जय जगन्नाथ। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17। स निर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाभया तीर्थपदः पदानि। स निर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि। अन्वक्रमत्युपन्यचिकीर्षयोर्भयां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। पुरेषु पुण्यपवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कत्वयेषु सरित्सरस्थो। अनानन्तलिङ्गैर्समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वन्यः। गां पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतो अघशयनो अवधूतः। अलक्षितः सौरवधूतवेषो व्रता नानी चेरे हरितोषणानि। इत्थं व्रजं भरतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं। तावच्च शासक्षितिमेकचक्र आमेकातपत्रामजितेन पार्थ। अनुवाद पाठ करें। 17 से 20। सर आपकी वॉइस कम आ रही है सर। पढ़ो। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान थे। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मजन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। ये सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। इसमें कौरव पुण्य लब्धा सा, जब हम पुण्य करते हैं तो फिर हमें ऐसे महात्मा प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विदुर जी कौरवों के पुण्य के प्रताप से उनको प्राप्त हुए थे। कोई पुण्य रहा होगा
तो उसी पुण्य की वजह से ही प्राप्त हुए थे। और वो जैसे हस्तिनापुर से निकले तो फिर उन्होंने पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जिन तीर्थों में श्री भगवान, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी और श्री कृष्ण की विग्रह रूप में विद्यमान करते हैं भगवान, उस जगह में वो विचरण करने लगे। क्यों न? पुण्य चिकित्सया, पुण्य को प्राप्त करने के लिए। विदुर जी जो कि स्वयं महात्मा है और वो स्वयं तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं, और वो कौरवों को अशेष पुण्य की बल से उनको प्राप्त हो। कौरव पुण्य लब्ध सह, जब हम लोग की पुण्य उदय होता है, पुण्य का फल अगर सही मायने में जब हमें मिलता है, तो हमें इस प्रकार कोई महात्मा जो भक्त हमें प्राप्त होते हैं। तब विदुर जी अकेले ही जहाँ श्री भगवान की मतलब अर्चा विग्रह रूप में श्री भगवान जहाँ पर रहते हैं, वही स्थान में वो गए। नगर है, हो सकता है जैसे पुरी, जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप में रहते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में रहते हैं। पवित्र वन जैसे वृंदावन, मधुबन आदि, एवं निकुंज, वो भी यमुना नदी के किनारे जो कुंज में जो साहब भगवान अनेक लीला करे थे, स्वच्छ जल से भरे हुए नदी, श्री गंगा, श्री यमुना आदि पवित्र नदी के जहाँ पर सरोवर थे, जैसे बिंदुसार सरोवर आदि आप देखोगे कि लिंगराज मंदिर के पास है हमारे वहाँ। तो ये सब अनेक जगह में पृथ्वी में हमारा भारतवर्ष में ऐसे विद्यमान है। तो वहाँ पर वो क्या करे ना, उस स्थान को विचरण करे और वहाँ पर जाके उस श्री भगवान को लीला को स्मरण करे। और ऐसे उन्होंने ऐसा करे कि जहाँ पर श्री भगवान अनेक अर्चा विग्रह के रूप में रहते थे, वो सभी स्थान अकेले विचरण करते थे। क्योंकि श्लोक में है कि वो अकेले ही ऐसे विचरण करे। अनन्य साह, अकेले ही गए। इसका मतलब वो उनके साथ अपनी पत्नी को भी नहीं लेके गए थे। और इसी समय जब अवधूत वेश में, खैर अवधूत वेश अलक्षित, कोई उनको पहचान नहीं पा रहे थे, अलक्षित रहते थे। मेध्य विविक्त वृत्ति ही, एवं वो पवित्र वृत्ति में जीवन निर्वाह करते थे। वो वृत्ति ऐसा था, उसमें कोई दोष नहीं था। जैसे हमारा एक प्रकार वृत्ति भी ऐसा है, कृषक जब अपने सारे अनाज ले लेता है, लेने के बाद भी जो पड़ा रहता है, और मार्केट में उठ जाने के बाद भी जो पड़ा रहता है, और या जैसे जगन्नाथपुरी में जब श्री भगवान को महाप्रसाद सब लोग सेवन करने के बाद वो फिर जिस रास्ते में जहाँ पर मतलब गौ माता आदि के लिए बाहर रख दिया जाता है, अगर वहाँ से कोई ला के ग्रहण करता है, उस वृत्ति में कोई दोष नहीं लगता, कोई तो मना भी नहीं करेगा। और जैसे जहाँ पर मतलब जिस नगर में, जिस शहर में, जिस मतलब कृषि क्षेत्र में है, जब अनाज सब चला गया है, जो बचा है, जो गिरा है, जो पड़ा है, उसका अगर कोई लेके उसमें जीवन निर्वाह करता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। और अगर आपको कोई पहचानते भी नहीं है, आप कहीं जॉब भी नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे वृत्ति में भी जीवन निर्वाह कर सकते हो, जिसमें दोष नहीं रहता। और ये जब अवधूत वेश में रहते थे, कोई उनको पहचान नहीं पाता था, और शुद्ध वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते थे। और प्रत्येक तीर्थ स्थान में स्नान करते थे और पृथ्वी पर सोते थे, और श्री हरि को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। मतलब व्रत करते हुए और पृथ्वी पर सोते हुए ऐसे उन्होंने जीवन को अतिवाहित करते थे। और उसमें इस समय भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए विदुर जी प्रभास क्षेत्र में जब आए, तब पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर एक छत्र राज्य शासन कर रहे थे।
संपूर्ण पृथ्वी में उन्हीं की ही सेना थी। ये बात श्री विदुर जी सुने, महर्षियों से सुने, जब ये अपना परिचय दिए बिना ही सुने, जब वो जाने, फिर उन्होंने प्रभाग क्षेत्र में ही अपने ही मतलब रगड़ से उत्पन्न अग्नि के द्वारा जैसे बांस जल के राख हो जाता है, उसी तरह बंधु के विनाश हो गया। उन्होंने सुना। ये सुनकर विदुर जी सरस्वती नदी तट पर आए और आकर उन्होंने क्या करे ना, श्राद्ध करे। क्योंकि जब हम किसी मतलब वंश में उत्पन्न होते हैं, जब हम उनके मृत समाचार सुनते हैं परदेश में, तो गरुड़ पुराण के अनुसार पहले तो हमें स्नान कर लेना चाहिए। सद्य स्नान करने के बाद उसके समय में जब तिथि आता है, उस तिथि में आप उन सब को तर्पण या पिंडदान देना चाहिए। तो वही उन्होंने करे थे। और वहाँ पर उन्होंने मित्र, उषना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गृह और श्राद्धदेव नाम से विद्यमान 11 तीर्थ को उन्होंने सेवन करा। और उनको उन्होंने सेवन करने के बाद उन्होंने श्री भगवान के मंदिर को भी दर्शन करे। ये आगे श्लोक में हम पाठ करेंगे। तस्या चित्र सयोसनो सनसो सेनास पृथोरथाग्नेरसितस्य वायो तीर्थं सुदा सस्य गवाङ्गुह्यस्य यत्स्वाब्धदेवस्य स आशीषेभे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवै कृतानि नानायतनानि विष्णो प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनो स्मरन्ति। वो ततस्त्वति व्रजसुराष्ट्रमृद्धं सोवीरमत्स्या कुरु जङ्गलगांश्लांश्च कालेन तावद्यमोनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्रोक्त अन्यं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढ प्रणयेन भद्रं स्वानामपुच्छ्रद्भगवत् प्रजानाम्। अनुवाद पाठ करो 25 तक, 22 से 25। वहां उन्होंने चित्र, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। जब विदुर जी हस्तिनापुर से निकले, जैसे ऊपर श्लोक में बताया गया है 17 श्लोक में, कि उन्होंने जहाँ जहाँ सहर्ष मूर्ति ही स्वाधिष्ठिता, जहाँ से भगवान अनेक मूर्ति रूप में विद्यमान है, मतलब पहले प्रसिद्ध
तीर्थों को गए। अभी फिर कहाँ गए? जब उन्होंने ये खबर सब सुने, जब उन्होंने तीर्थ आदि का सेवन करा, तीर्थ सेवन करने के बाद उन्होंने क्या करे ना, यह अन्यानि च द्विज देव देवे ही कृतानि विष्णु है। उसके बाद पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि ब्राह्मणों द्वारा स्थापित हैं, देवताओं के द्वारा भी निर्मित हैं, जहाँ पर मंदिर में प्रत्येक अंग पर भगवान श्री कृष्ण के मुख्य आयुध चक्र का चिन्ह है। वहाँ पर भी उन्होंने मंदिरों को उन्होंने सेवन किया। उन्होंने उनका जो दुख था, दुख निवृत्ति करने के लिए मतलब तीर्थों के सेवन के, अब श्री कृष्ण को याद करें, वो उसी जगह को उन्होंने गए। वहाँ से वो सौराष्ट्र, सोवरी, मत्स्य, कुरु, जांगल ये सब जगह गए। कालेन अतिव्रज यमुनाम उपेत्य तत्र भागवतम उद्धवम ददर्श। उस जगह में जैसे वो घूमते हुए यमुना के तट पर आए, तब वो विदुर जी, तब महाभागवत श्री उद्धव जी के दर्शन करे। मतलब विदुर जी जो भ्रमण करते थे पहले से भी, देखो जैसे बताया गया निकुंज, वन इत्यादि, वो भी भ्रमण करके जा चुके थे, फिर दोबारा भ्रमण करें। तब भगवान की इच्छा से ही उद्धव जी की दर्शन वहीं पर हुई, उससे पहले उनको हुई नहीं थी। हो सकता है कि उस समय जब कौरव युद्ध में, जब महाभारत युद्ध जब समाप्ति हुआ, उसके बाद श्री भगवान द्वारका लीला भी सांग कर दिए, तब उद्धव जी भगवान के निर्देश से यमुना तट पर वृंदावन होते हुए वो जा रहे थे बद्रिक आश्रम, तब विदुर जी से मुलाकात हुआ। और विदुर जी उससे पहले जब युद्ध चल भी रहा था, उससे पहले भी वो वृंदावन होके जा चुके थे। उस समय भी वृंदावन वासी उनको कोई भी नहीं मिला था। इसका मतलब वो लोग उसी समय भगवान वृंदावन लीला भी मतलब अप्रत्यक्ष से अप्रकट कर दिए थे। उसी समय जब दोबारा आए तब उद्धव जी की मुलाकात हुई, क्योंकि जब श्री भगवान द्वारका लीला भी अप्रकट कर दिए, उसी समय उद्धव जी मतलब जब भगवान के आदेश से बद्रिकाश्रम जाने के रास्ते में ही ब्रज होते हुए वो जा रहे थे, तो उसी समय उद्धव जी के साथ श्री विदुर जी के साक्षात्कार यमुना तट पर ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्रख्यात अनुचर जो कि वासुदेव अनुचरम प्रशांतम बृहस्पति ही प्राक्तन यंग प्रतितम, जो कि बृहस्पति जी के शिष्य के रूप में प्रख्यात हैं। मतलब श्री बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी हैं, ये बात यहीं पर प्रमाण है। तो फिर उन्होंने उनको गाढ़ पूर्वक आलिंगन करके विदुर ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्रजाओं का समाचार पूछने लगे। तो यहाँ पर उद्धव जी के आचार्य बृहस्पति जी हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात अनुचर और शांत स्वभाव वाले हैं। जहाँ पर प्राप्त मतलब यहाँ पर जो उद्धव जी जो नीति शास्त्र की ज्ञाता श्री उद्धव जी का श्री विदुर जी ने प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और उन्होंने समाचार पूछने की जब उन्होंने पूछा, उसका कारण था कि वो सब भगवान की पाल्य थे, मतलब भगवान की भक्त थे, तभी उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न हेतु हो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि भागवतः प्रजानां प्रोष्याणाम, कि जिन जिन के बारे में प्रश्न करें वो सभी श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे। तो मुख्य तो इनका प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध ही था, इसीलिए उन्होंने उनके प्रश्न करे थे। आगे श्लोक 26। कचित् पुराणो पुरुषौ स्वानाभ्या पाद्यानुवृत्त्यः किलावतीर्णो आसत् पूर्व्याकुशलं विधाय कृतक्षणं कुशलं सुरगेहे। उचित कुरोणं परमः श्रुहुन्नो
पितामह स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वशृणां पितृवद्यदाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। अनुवाद पाठ करो, 2 श्लोक। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। यहाँ पर श्री भगवान दोनों पुराण पुरुष है, वो कह रहे हैं कृतक्षणौ दतावसरौ सर्वेषां कृतस्ववादिवा। श्री कृष्ण एवं श्री बलराम दोनों ही, श्री बलराम ये दोनों साक्षात भाव से, मतलब साम्य भाव से वर्णन हुए हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। वो कह रहे हैं कि स्वानाभ्य पद्मानुवृतया इह किल अवतीर्णौ पुराणौ पुरुषौ उर्व्याः। जो पुराण पुरुष दो जन किस कौन है? श्री बलराम और श्री कृष्ण। दो जन जब यहाँ पर रह रहे हैं और व्याकुशलं विधाय कृतक्षणं कंचित सूर गृहे कुशलं आसते, कि वो लोग अगर दोनों पुराण पुरुष हैं तो ये तो बात बड़े स्पष्ट है कि दोनों अच्छे से रह रहे होंगे, क्योंकि भगवान अगर है, भगवान है क्या वो अच्छे से हैं कि अभी बुरे में है? भगवान के लिए तो हम बुरे में है करके तो प्रश्न कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर विदुर जी के प्रश्न कुछ अलग था। यद्यपि दोनों सदा ही कुशल रहते हैं, फिर भी वो दोनों सूरसेन जी के घर में सुखपूर्वक है कि नहीं। इसका मतलब विदुर जी के प्रश्न कुछ अलग कह रहा है कि अभी भगवान प्रकट लीला कर रहे हैं, आप देखे थे, वो उन्हीं के घर, उनके भक्तों के घर, सूरसेन जी के घर में, जहाँ पर श्री वसुदेव जी माता देव की विद्यमान करते हैं, वहाँ पर सुखपूर्वक है कि नहीं। इसका मतलब उसी घर में अगर सुखपूर्वक हैं तो भगवान अभी ये लीला भगवान कर रहे हैं, अन्यथा लीला जो है भगवान अप्रकट कर दिए हैं। ये बात जानने के लिए विदुर जी ये प्रश्न कर रहे हैं। तब भी उन्होंने कह रहे हैं कि वसुदेव जी जो है वो सुखपूर्वक है कि नहीं पूछें। उनकी बहन है महारानी कुंती, वो सभी प्रकार भक्तों की सुख ही भक्ति है। भक्त लोग अगर सुखपूर्वक रह रहे हैं, भक्तों का असुख क्या है? भक्तों की असुख हो गए भगवान या भक्त। जब उनसे दूरी होता है तो दुख होता है। तो उसी प्रकार उन्होंने कैसे हैं ये बात जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। श्लोक 28। कचिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्म्युन आस्ते सुखमङ्गविरह यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे किचित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दशार्हकाणामधिपः स आस्ते यमभ्यासीञ्चच्छ तपत्रनेत्रो नृपासनासां परिहृत्य दूरा कचिद्धरे सौम्यासुतः सुदृक्षः
आस्ते अग्रणी रथिनां साधु सांबः असुतायं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गृहं यो अंबिकया धृतो अग्रे। अनुवाद पाठ करो 30 तक। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सातवत, वृष्णि, भोज और दाशार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तन्य सांब सकुशल तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था। यहाँ पर कार्तिकेय जी के बारे में भी बता रहे हैं कि वो ही भगवान के सांब के रूप में उन्होंने प्रकट हुए थे। अर्थात सांब जो हैं वो कार्तिकेय की मूल रूप हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के व्यूह में श्री कृष्ण की समान स्वरूप वाले ही उनसे प्रकटित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ समान जो लोग होते हैं वही लोग ही भगवान के साथ ही प्रकटित होते हैं। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार यहाँ पर प्रथम प्रश्न जो कहा गया है कि हे उद्धव जी, यादव के सेनापति वीर प्रद्युम्न सुखपूर्वक है कि नहीं, जो कि पूर्व जन्म में कामदेव थे। ब्राह्मणों की आराधना करके देवी रुक्मिणी ने भगवान से पुत्र प्राप्त किए। मतलब यहाँ पर यत्रासौ संस्थितः कृष्णस्त्रिभिः शक्त्या समाहितः राम अनिरुद्धः प्रद्युम्नोः रुक्मिण्या सहितो विभुः। श्री बलराम, श्री अनिरुद्ध, श्री प्रद्युम्न तथा श्री रुक्मिणी देवी के साथ श्री कृष्ण नित्य द्वारका में अवस्थान करते हैं। ये बात गोपाल तापनी उपनिषद कहा गया है। तो यहाँ पर जो कामदेव की बात, यहाँ पर जो प्रश्न इन्होंने करे हैं कि वहाँ पर मतलब ये श्री भगवान इस रूप में हमेशा रहते हैं, चतुर्भुज रूप में। यहाँ पर जो उनका प्रश्न है, उनका प्रश्न इसीलिए है क्योंकि ये जानना चाहते थे कि वो कैसे हैं, जबकि श्री विदुर जी जानते हैं कि ये भगवान इसी चतुर्व्यूह के रूप में, पंचव्यूह के रूप में अवस्थान करते हैं। फिर उनका ये प्रश्न जो है कि ये पूर्व जन्म में कामदेव थे, मतलब वो कामदेव जो है श्री कृष्ण की अवतार में वो उनकी पुत्र श्री प्रद्युम्न की हृदय में प्रवेश करे थे। लेकिन श्री प्रद्युम्न भगवान की नित्य अंश हैं और वो नित्य ही उनके साथ विराजमान करते हैं, क्योंकि गोपाल तापनी उपनिषद जैसे बताया कि कृष्ण स्त्री भी शक्त्या समाहित राम अनिरुद्ध प्रद्युम्नो रुक्मिण्याः सहदि विभु। यदि गोपाल तापनी उपनिषद कह रहा है कि हमेशा वो वास करते हैं द्वारका में, हमेशा, फिर वो कैसे पूर्व जन्म उनका कैसे आया, क्योंकि हमेशा वास करते हैं। इसी से समझ में आता है कि भगवान शिव जिस देवता रूपी कामदेव को ध्वंस करे थे, वही श्री प्रद्युम्न के, जब भगवान प्रद्युम्न आविर्भाव हुए उनके अंदर वो प्रवेश करे थे। भगवान शिव जी की उनको वरदान मिला था, तब उन्होंने फिर ऐसे ये श्लोक में बताया कि जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, अब ब्राह्मणों की आराधना करके देवी रुक्मिणी ने उनको पुत्र रूप में प्राप्त करे। ब्राह्मणों की आराधना, भगवान श्री कृष्ण ही ब्राह्मण देव हैं और माता रुक्मिणी निश्चित रूप से वो जैसे अन्य लोग पूजा करते हैं, भगवान को तपस्या करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, माता रुक्मिणी ब्राह्मणों के ही
उन्होंने पूजा करे थे। और इसी से जो प्राप्त हुए थे प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न श्री भगवान की चतुर्व्यूह विस्तार में से एक है। और वहाँ पर जो कामदेव हैं वो देवता रूपी कामदेव, वो मूल जो श्री प्रद्युम्न, उनके मूल रूप श्री प्रद्युम्न है, उन्हीं से ही वो प्रवेश करके जन्म हुए थे। उसके बाद बताते हैं कि सात्वत वृष्णिभो दशहर वंश यादव तथा उग्र संजी सुखपूर्वक है कि नहीं। वो क्यों पूछ रहे हैं सुखपूर्वक? क्योंकि भक्त कभी भी भगवान से विरह में रह नहीं सकते। अगर भक्त ठीक में होंगे तो जरूर भगवान भी होंगे। तो इनका प्रश्न श्री विदुर जी का इस प्रकार रहा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जिनको राज सिंहासन पर बैठाया था वो उग्रसेन जी कैसे हैं, ठीक तो हैं? क्योंकि ये सब नित्य पार्षद हैं। हे सोमोद्धव जी, श्री हरि के ही समान उनके पुत्र तथा रथियों में अग्रगण्य सांब जो है वो भी कार्तिकेय की जी का मूल रूप है। तो वो सुखपूर्वक में है कि नहीं? और जिनको पूर्व जन्म में पार्वती ने, माता ने उनको गर्भ में स्थापन किया था, वो कार्तिकेय की आराधना, मतलब वो कार्तिकेय की आराधना करके अनेक व्रतों के द्वारा जाम्बवती देवी ने उनको पुत्र रूप में प्राप्त किया था। श्री ब्रह्मा जी जो है जब देवता लोगों को बोले थे कि आप सब अपने अंश सहित यदुवंश में जन्म ले लो, मूल अंश के रूप में जो है उन्हीं में प्रवेश कर जाओ। इस प्रकार का श्री कार्तिक श्री सांब में प्रवेश हैं। 2 श्लोक कर दो। क्षमं सकाचेद्युधान अस्ते यह फाल्गुन लब्ध धनुरहस्य लेभे अंजसा अधोक्षज सेवैव गतिं तदीयां याति भीदुरापां कचिद् बुधाः स्वस्त्यानामिव आस्थे स्वफलकपुत्र भगवत प्रपन्नः यः कृष्ण पादांकिता मार्ग पांशु स्वचेष्टता प्रेम विभिन्न धरिया। अनुवाद। सर ये जो पिछला श्लोक पढ़ा हमने शाम जी के बारे में, सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आती है सर कि मतलब किसी का मतलब भगवान के जो पार्षद हैं उनका अगला या पिछला जन्म कैसे हो सकता है। जैसे कि शाम जी का बताया कि पिछले जन्म में ये कार्तिकेय जी थे, तो पिछला जन्म में कार्तिकेय जी थे, तो क्या उस टाइम कार्तिकेय जी नहीं थे प्रकट? उस टाइम भी कार्तिकेय जी प्रकट थे और शाम भी हर वक्त प्रकट रहते हैं, तो ये पिछला और अगला कैसे होता है? नहीं, मतलब ये बता रहे हैं कि कचित साधु आस्ते यह उग्र अंबिका धृतः यं गुरुदेवं व्रताढ़्या जाम्बवती यं असुतः। ये जो कचित बताया गया, सांबह कचित रथी नाम सांबह कचित, ये जो पहले कभी, मतलब यहाँ पर जो अग्र शब्द है पूर्व जन्मानि और भावन्या गर्भे धृतस्तम, मतलब जाम्बवती देवी ने उनको अपनी पुत्र के रूप में प्राप्त किए। क्यों? जाम्बवती देवी जब प्रकट लीला यहाँ पर कर रहे हैं तो उनका पुत्र तो कोई ना कोई होंगे, तो उनके पुत्र जो है वो नित्य है। उनके पुत्र श्री सांब उसी समय प्रकट होते हैं जब भगवान प्रकट लीला करते हैं। नित्य द्वारका में तो रहते ही हैं कि, लेकिन वो भी उसी समय प्रकट लीला करते हैं जिससे भगवान श्री जाम्बवती माता, मतलब भगवान की नित्य पत्नी व रानी होते हुए भी वो विवाह करे थे और जन्म भी हुए थे। उसी प्रकार उनके पुत्र भी जन्म हुए, लेकिन ये पहले से ही इसमें उनकी नित्यता का ही सिद्ध होता है। और श्री भगवान और श्री शंकर जी के लीला की जो सामंजस्य को दिखाने के लिए बताए कि ये पहले माता पार्वती के भी पुत्र रहे और उनसे ये भी
उनको तपस्या करके पुत्र रूप में प्राप्त हुए। ये नित्य सब रहते हुए भी लीला के लिए इस प्रकार वो लीला करते हैं। मतलब श्री जाम्बवती नंदन जो श्री सांब वो पहले से विद्यमान है। वो जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप श्री शंकर हैं, उसी प्रकार उनके पुत्र के अंश स्वरूप श्री कार्तिकेय हैं। और उसी प्रकार उनके मूल रूप जो है, जो कि द्वारका में विद्यमान करते हैं, वही रूप को ही माता जाम्बवती प्रकट कराई थी। और वो जब प्रकट कराई थी लीला में, माता जाम्बवती तपस्या करी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वही उनका मूल रूप जो है वही प्रकट हो गए थे। ऐसे समझना चाहिए। ठीक है सर। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवतजनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। अक्रूर जी निरोग तथा कुशल है ना, उन्होंने बताया है। मतलब भगवत प्रपन्न स्वफल का पुत्र बुधा अनमीव कचित स्वस्ति आस्ते। वो बीमार तो नहीं है और कुशल तो हैं, दो अलग प्रश्न हो जाता है अक्रूर जी के लिए। मतलब जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गोपियों से वियोग करा के ले आए थे, तो उसी से सब गोपी उनके ऊपर दुखी हो गए थे। तो उसके फल स्वरूप तो जरूर निरोग नहीं हो, मतलब रोगग्रस्त हो गए होंगे। निरोग कुशल तो हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की वियोग में कोई भी भक्त कुशल नहीं रहता, इसलिए उन्होंने जानना चाहे। फिर उन्होंने ये भी जानना चाहे कि सात्विकी जो सुखपूर्वक है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव से तो यज्ञ धनुर्विद्या शिक्षा तो करे थे, और उन्हें लेकिन सात्विकी जी कभी कभी भगवान को मतलब छत्र तो अर्जुन देव पकड़ते हैं, कभी कभी वो पंखा भी करते हैं, चावल ढुलाते हैं। ये करते करते सात्विक देव इस प्रकार भक्ति में अग्रगण्य हो गए थे। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि वो एक बार पंखा करते करते अकड़ गए थे, स्तब्ध हो गए थे भगवान की लीला सुनते सुनते, क्योंकि भगवान के पास खड़े रहते हैं वो। तो वो भक्ति का लक्षण, मतलब इसलिए कहा गया कि वो गति को पहुंच गए थे जिनको योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि योगियों को मिल जाएगा, योगियों के लिए दुर्लभ है। वो स्थिति में सात्विक देव पहुंच गए थे। वो कैसे हैं? तो विदुर जी के प्रश्न से वो श्री कृष्ण को भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं। आज हम यही विश्राम देंगे वाणी को, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। और क्या प्रश्न तो नहीं है कुछ? नहीं सर, अभी तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा सर। जय जगन्नाथ, जय श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय श्री राधे श्याम।